Now structures. Simple present tense, subject plus verb 1 plus SES plus object. Simple past tense, subject plus verb 2 plus object. Simple future tense, subject plus will shall plus verb 1 plus object. Present continuous tense, subject plus am-is-are plus verb 1 plus ing plus object. Past continuous tense, subject plus was were plus verb 1 plus ing plus object. Future continuous tense, subject plus will be shall be plus verb 1 plus ing plus object. कुछ टीचर वर्ब प्लस ing को V4 ऐसे भी सिखाते हैं, V4 ये भी सही है, वर्ब प्लस ing ये भी सही है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, subject plus have been has been plus verb 1 plus ing plus object. Past perfect continuous tense, subject plus had been plus verb 1 plus ing plus object. Future perfect continuous tense, subject plus will have been shall have been plus verb 1 plus ing plus object. Uses of tenses. Uses इस वीडियो में शॉर्ट सीखेंगे, अगले वीडियो में डिटेल सीखेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे कि हमने देखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट. आई स्पीक इंग्लिश. यूजेस, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ. यहां पे ये जो सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश, इसका नेगेटिव होगा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश. इंट्रोगेटिव होगा डू आई स्पीक इंग्लिश. इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश. आई स्पीक इंग्लिश, we speak English, you speak English, you speak English, he speaks English, she speaks English, they speak English, Ram speaks English, Komal speaks English. जहां रेड कलर के वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां एस हमने ऐड किया है, वो इस वजह से यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, या कोई एक सब्जेक्ट कोई एक है यानी सिंगुलर है, तो आपको वर्ब को एस लगाना है. जब आप लोग नेगेटिव करते हो आई स्पीक इंग्लिश, तो नेगेटिव आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश. लेकिन ही स्पीक्स इंग्लिश, तो यहां आपको डज नॉट लगाना है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. सिंपल पास्ट टेंस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट. आई स्पोक इंग्लिश. यूजेस, सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स, रिपोर्ट्स past events or action or expresses an action that began and ended in the past. तो I spoke English, इसके 4 सेंटेंस कैसे होंगे? इसका नेगेटिव होगा I did not speak English. नेगेटिव करते समय do not, does not, did not के सामने हमें verb 1 यूज करना है, इसलिए I did not speak English ये नेगेटिव होगा. इंट्रोगेटिव होगा did I speak English. इंट्रोगेटिव नेगेटिव did I not speak English. सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहां हमें देखना है विल कहां लगाते हैं और शाल कहां लगाते हैं सब्जेक्ट के सामने. आई शैल स्पीक इंग्लिश, आई और वी के साथ हम शाल लगाएंगे, बाकी सब जगह विल लगाएंगे. यूजेस, सिंपल फ्यूचर टेंस प्रेडिक्ट्स फ्यूचर इवेंट्स. आई और वी के साथ हमें शाल लगाना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट यदि आता है तो हमें विल लगाना है. अब हम आई शैल स्पीक इंग्लिश, इसके 4 सेंटेंस बनाएंगे. आई शैल स्पीक इंग्लिश, आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश, शैल आई स्पीक इंग्लिश, शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस am-is-are प्लस verb 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. यूजेस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. यहां हमें आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इसके 4 सेंटेंस करना है. I am speaking English, I am not speaking English, am I speaking English, am I not speaking English. Past continuous tense, subject plus was were plus verb 1 plus ing plus object. I was speaking English. Uses, past continuous tense expresses an incomplete action that continued to take place before and after an event or time in the past. अभी I was speaking English, इसके 4 सेंटेंस बनाना है. I was speaking English, I was not speaking English, was I speaking English, was I not speaking English. Future continuous tense, subject plus will be shall be plus verb 1 plus ing plus object. I shall be speaking English. Uses,
Future continuous tense refers to actions or events that will happen at a particular time in the future. अभी हमें I shall be speaking English इसके 4 sentences करना है. I shall be speaking English, I shall not be speaking English, shall I be speaking English, shall I not be speaking English. Present perfect tense, subject plus have has plus verb 3 plus object. I have spoken English uses the present perfect tense indicates an action started in the past and continuing in the present or actions complete in the recent past. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाना है, प्लूरल है तो हैव लगाना है. आई और यू इस चीज के लिए एक्सेप्शन है. आई और यू के साथ आप हैव यूज करते, बाकी सब जगह सिंगुलर है तो हैज यूज करो, प्लूरल है तो हैव यूज करो. आई हैव स्पोकन इंग्लिश इसके 4 सेंटेंसेस बनाने हैं. मेरे साथ आप लोग बना सकते हो. आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, हैव आई स्पोकन इंग्लिश, हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश. पास्ट परफेक्ट टेंस structure subject plus had plus verb 3 plus object. I had spoken English uses past perfect tense expresses an event that occurred long time ago or an event that happened before something else in the past. I had spoken English इसके 4 sentences होंगे. I had spoken English, I had not spoken English, had I spoken English, had I not spoken English. Future perfect tense structure subject plus will have shall have plus verb 3 plus object. I shall have spoken English uses future perfect tense conveys the idea or action that will begin, go on and be completed at a point or time in the future. This action will be completed before another action at a particular time in the future. I shall have spoken English, I shall not have spoken English, shall I have spoken English, shall I not have spoken English. Present perfect continuous tense subject plus have been has been plus verb 1 plus ing plus object. Subject यहां पे सेंटेंस होगा I have been speaking English uses the present perfect continuous tense indicates actions that started in the past and continue in the present or actions that have just finished and whose results are awaited. I have been speaking English, I have not been speaking English, have I been speaking English, have I not been speaking English. Past perfect continuous tense subject plus had been plus verb 1 plus ing plus object. I have been speaking I had been speaking English uses past perfect continuous tense expresses an action that had been going on continuously up to a time in the past. I had been speaking English, I had not been speaking English, had I been speaking English, had I not been speaking English. लास्ट टेंस है 12 नंबर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. I shall have been speaking English uses future perfect continuous tense shows that something will start and continue to be or happen until a particular event or time in the future. I shall have been speaking English, I shall not have been speaking English, shall I have been speaking English, shall I not have been speaking English. Thank you. Thanks a lot.